all communities that they want recognition from their people, and so they will say these kind of things. So for example, जब हम इंडियन CEOs की बात करते हैं, इंडियन बट ये भूल जाते हैं कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम हैव गॉन एंड डन देयर MBA या मास्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड MIT एंड टॉप अमेरिकन, क्योंकि उनको जो पॉलिश मिली है, इज वी नेवर talk about that, right? और उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो मिली है एंड ग्रोथ की वगैरह, वी नेवर टॉक अबाउट व्हाट अमेरिका हैड टू ऑफर दीज पीपल. वी जस्ट टॉक अबाउट ओनली दैट कि वो इंडिया में पैदा हुए थे, दैट इज इंडियाज अचीवमेंट. यस, इट इज इंडियाज अचीवमेंट बट ऑल्सो पार्टली अमेरिकाज अचीवमेंट. अभी चंद साल पहले एक टर्किश केमिस्ट को, प्रोफेसर को नोबेल प्राइज मिला था. टर्की अलाउज डुअल सिटीजनशिप लाइक पाकिस्तान. तो वो जनाब इतना सेलिब्रेट हुए टर्की में, तो कई सालों की बात है. तब मैं यहाँ पे, हमारे पास यूनिवर्सिटी में वी हैव एन इवेंट वेयर वी सेलिब्रेट एवरी ईयर नोबेल प्राइजेस. तो मुझे कहा कि भाई आके उनके रिसर्च के बारे में कुछ बात करें आप. तो मैं बोला यार मैं तो केमिस्ट तो नहीं हूँ, लाइक आई कांट टॉक अबाउट दैट हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री स्टफ. बट एनीवे कोई उनको मिला नहीं दूसरा कोई केमिस्ट. तो मुझे, तो व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिज बायो, उसका भी वही हाल था. वो यहाँ पर आ गए थे बहुत जल्दी 16-17 साल की उम्र में, और वो एक ही यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में, वहीं से बैचलर्स, वहीं से मास्टर्स, वहीं से PhD, वहीं से प्रोफेसर, वहीं पे रिसर्च, वहीं पे नोबेल प्राइज मिली. उसमें टर्की का कोई लाइक रोल नहीं था. सो बट एंड इन हिज केस ही एक्चुअली डिडंट थिंक ऑफ हिमसेल्फ मच एज टर्किश. वो बहुत ही सेक्युलर आदमी, अमेरिकन ही था, लेकिन टर्की वांटेड टू टेक क्रेडिट. तो इस तरह की चीजें तो चलते हैं. But Pakistan especially also developed this hostility towards India as part of their being Pakistan. It is not just कि I love Pakistan, it is just I love Pakistan and I hate India. वैसा है वो. सही, बिल्कुल ठीक. So thank you very much sir once again. जी, थैंक यू वेरी मच आपको भी और आपके सुनने वालों को भी. थैंक यू शकील. भारत के जो भी लोग विदेशों में हैं, चाहे जिस देश में हैं, वहाँ पर उनको सामान्य अधिकार देने वाले जो भी सोच के लोग हैं, उनको सच में दिल से सादर नमन. लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि भारत के कौम के लोग, खासकर एक कौम के लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ पर क्राइम में उनके बहुत कम रिकॉर्ड होते हैं. उनका मेहनत और उनकी जो एक वफादारी होती है अपने काम से, उसके प्रति वहाँ के लोगों का वो दिल जीत पाते हैं. और जो भी लोग यहाँ से जाते हैं, उसमें से आप देखिए तो बड़े बड़े राजनेता के जो बच्चे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट के जो लोग जाते हैं, वो किस में ग्रेजुएशन करते हैं या PhD करते हैं? फिलॉसफी, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट पर, जिसमें कि एक कुर्सी में बैठ कर के वो लेक्चर सुना सकें और सम्मान पा सकें टीचरों वाला. लेकिन किसी जगह का CEO बनना, किसी कंपनी में नासा में जाकर के खोज करना, आप उसके लिए फिलॉसफी और टीचर वाला नहीं बल्कि दिमाग वाला काम होता है. और उसमें ज़्यादातर आप देखिए मिडिल क्लास के बच्चे जो 2 कमरों से गए हैं और उनके माँ बाप ने सालों भर नई साड़ी नहीं पहनी, तो उनका भी आदर करें. मिडिल क्लास का पिता जिसका बच्चा वहाँ जाके बहुत मेहनत करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसने देखा है कि उसके पापा की जो कॉलर फट जाती है तो 10 रुपया टेलर के पास दे करके और फटी हुई कॉलर को नीचे करवाते हैं और अच्छी कॉलर को ऊपर करवाते हैं. वो इसलिए जाके वहाँ मेहनत करता है. वो ऐसा काम करता है कि कोई उस पर उंगली ना उठाए, कोई भी उसके करियर वाले जो फाइल है उसमें रेड लाइन ना लगाए. तो इसका भी आदर कीजिए. और भारत में हमारे बाबा साहब ने ये कहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए. हर गरीब परिवार को एक बार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसके बाद उसके परिवार को दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. और इस तरह करके लगभग हर परिवार तक आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए. उन्होंने कुछ सालों के लिए ऐसा सोचा था, लेकिन इसको भी एक थ्योरी बना दी गई उलझी हुई, जिसमें कहते हैं नहीं बाबा ने ऐसा सोचा था, बाबा ने वैसा. कोई इंटेलेक्चुअल सोच नहीं कि हाँ गरीबी के आधार पर चाहे कोई भी मजहब के लोग हों, एक बार उनको सरकारी सुविधा मिलनी ही चाहिए. और उसका परिणाम ये होता है कि बार बार एक ही परिवार को सुविधाएँ मिलती हैं और किसी एक को स्वर्ण या अशराफ बोल करके उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है. और उसका परिणाम क्या होता है कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो लोग अपने देश में काम नहीं पाते तो बाहर चले जाते हैं. जो लोग अशराफ हैं या जो यहाँ पर स्वर्ण हैं, उनके घर में सच में पढ़ने का माहौल है और उस बहुत मेहनती होते हैं और ऊंची कुर्सी पे जाते हैं. लेकिन भारत में जो हमारे फर्स्ट
शुरुआती प्रधानमंत्री बने, वो वोट के लिए केवल गैर हिंदुओं को उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि ना उनको कहीं का छोड़ा, ना यहाँ के हिंदुओं को कहीं का छोड़ा। और हमारे बच्चे देश विदेश में अपना लगन, अपना जीवन, आपका सब कुछ, अपना इंटेलेक्चुअल, अपना ज्ञान, कुछ भी जो भी बोलिए उनके पास है, वो विदेश में जाकर के समर्पित करते हैं। उसके बाद आप जैसे लोग उनको एहसान फरामोश बोलते हैं, जबकि उनके एहसान के अंदर वो रह करके अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। हाँ, कुछ पैसे वो अपने देश को भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं सहायता के लिए, उस पे भी आप उनको वहाँ के लिए गद्दार बोलते हैं जिस देश में वो रह रहे हैं। ये जय हिंद।